जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछले तकरीबन 2 हफ़्ते से एक वीडियो पेंडिंग थी, मुझे याद था, और बहुत सारे भाई मुझे याद करवा रहे थे मैसेजेस करके कि सर बोल्ट की कस्टमाइजेशन और डिप्लॉयमेंट बता दें कैसे करनी है। और फिर मुझे बार बार रिमाइंडर आते रहते थे कि बोल्ट की कस्टमाइजेशन की वीडियो सर आपको रिमाइंड करवानी थी। तो वो मुझे याद है, लेकिन ये कि अब पहले तो थोड़ा सा मैं बीमार हो गया 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद फिर हमारे ट्रेनिंग की लेक्चर्स की तैयारी शुरू कर दी, वो ज़्यादा ज़रूरी थी। तो उसकी वजह से 2 हफ्ते उसमें थोड़ा सा बिजी रहा। तो अब मैंने सोचा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग शुरू हो गई है, तो चलें आपको उसकी बोल्ट की जो पेंडिंग वीडियो थी वो भी जो है वो कर देता हूँ। और कस्टमाइजेशन कैसे करनी है बोल्ट की और डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है वो इस वीडियो में दिखा देता हूँ। और वैसे भी हमारे जो एआई टूल्स की सीरीज़ हमने शुरू की है उसकी उसका भी गैप कुछ आ गया था, क्योंकि बीच में ईद और फिर मैं बीमार हो गया और फिर ये एआई की ट्रेनिंग के लेक्चर्स। तो अब इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि वो कंटिन्यूटी दोबारा शुरू हो जाए। तो ये आज की जो वीडियो है इसमें बोल्ट की कस्टमाइजेशन, कोड की और डिप्लॉयमेंट वो आपको दिखाते हैं। चलें चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी, तो हम गूगल में दोबारा बोल्ट टाइप करते हैं। और हालांकि ये प्रोसेस आपने देखा है पिछली वीडियो में, लेकिन मैं ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अभी आप लिखें कि बिल्ड 5 पेजेस ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसको आप ये भी कर सकते हैं विद मॉडर्न डिज़ाइन कर दें और इम्प्रेसिव डिज़ाइन, जो भी मॉडर्न कर दें। चलें मॉडर्न डिज़ाइन कर दें। और अब दैट्स इट। अब इसको हम एक और काम कर सकते हैं। ये जो नीचे इनहेंस प्रॉम्प्ट है ना, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट मज़ीद डिटेल में दे देगा। ठीक है ना, यानी इसी प्रॉम्प्ट को, इसी एक लाइन को ये बढ़ा के इसमें और डिटेल डाल देगा, ताकि जो आपका जनरेटिव इंजन है कोड जनरेटर, उसको और तफसील मिल जाए कि किस तरह की वेबसाइट चाहिए। तो मैं एक ही लाइन का करता हूँ, सिंपल रखता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। और अब ये इसने कोड जनरेट करना शुरू कर दिया है। और लेफ़्ट साइड पे वो अगर आप देखें तो वो इनिशियल फाइल्स क्रिएट कर रहा है, और राइट साइड पे कोड फाइल्स, कोड जनरेट करना शुरू कर दिया उसने। और अब हम देखते हैं, ये तकरीबन आम तौर पे 1 मिनट लेता है, 1 से 1.5 मिनट में ये कोड लिखना कंप्लीट कर देता है। और अब देखते हैं कि इस दफ़ा कितना टाइम लेता है। हमारा इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि हमने ये देखना है कि इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है और डिप्लॉय कैसे करना है, क्योंकि वो काम जो है वो हमारा रहता था। हमने वेबसाइट कैसे बनानी है वो हमने पिछली दफ़ा देख ली थी। अब ये उसको आपने रिवाइज करके भी देख लिया है। सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है और वेबसाइट बनना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद अगला काम, यानी आपकी वेबसाइट तो बन गई, इसने बना दी। अब आपने उसको अपने मुताबिक उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कैसे चेंज करना है, उसके इमेजेस कैसे चेंज करने हैं। अच्छा, बाय द वे मैंने इमेजेस जो है ना वो अपने यहाँ पे डाउनलोड करके कुछ कॉपी कर ली हैं। आप ये समझें कि ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने सेल करनी है। तो क्योंकि जो उसने मुझे इमेजेस देने हैं, उसने मुझे इमेजेस देने हैं ऑनलाइन, जो उसके यूआरएल्स होंगे, तो उनको मैंने चेंज करना है, क्योंकि वो तो मैंने सेल नहीं करने। मैंने तो फॉर एग्जांपल ये चीज़ें सेल करनी है, मेरी तो ये प्रोडक्ट्स हैं जो मैं सेल करना चाह रहा हूँ। तो मैं इन इमेजेस को डालूंगा वेबसाइट के ऊपर। तो ये तकरीबन कोड कंप्लीट कर रहा है। इसने लग रहा है कि कंप्लीट कर लिया है। कह रहा है द डेवलपमेंट सर्वर इज़ नाउ रनिंग, यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द वेबसाइट। और अब ये उसको प्रीव्यू मोड में लोड करने लगा है। अगर आप देखें तो ऊपर ये ब्लू हो गया है प्रीव्यू मोड। पहले कोड मोड ब्लू था और अब प्रीव्यू मोड ब्लू है। तो अब ये उस वेबसाइट को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अगर देखें तो ये तकरीबन उसने डिस्प्ले कर दिया है। मॉडर्न शॉप उसका नाम रखा है। ठीक है। और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो ये देखें, ये उसने फीचर कैटेगरी बना दी हैं। और ये होम एसेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके लिंक वगैरह बाकायदा बना दिए हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट्स पे जाएं तो ये जनाब इसने प्रोडक्ट्स पेज के ऊपर भी ये देखें, ये प्रोडक्ट्स रख दी हैं बड़ी नाइसली। और ये ऊपर एसेसरीज का बटन है, ये बैग्स का है। अगर आप बैग्स पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ बैग्स आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। ये एक इमेज लोड नहीं हुआ। लाइफस्टाइल पे आएंगे तो ये लाइफस्टाइल बॉटल आ गई है, जो लाइक लाइफस्टाइल मीन थोड़ा सा एथलेटिक टाइप।
और होम में उसने ये रखा हुआ है। अगर आप कार्ट पे क्लिक करेंगे तो कार्ट इस वक्त एम्प्टी है, हमने कुछ नहीं रखा हुआ डाला हुआ कार्ट के अंदर। लेट्स से हम इस घड़ी पे क्लिक करते हैं और हम करते हैं ऐड टू कार्ट। तो अगर आप देखें तो उसने कार्ट के अंदर एक चीज़ ऐड कर दी है, ये रेड हो गया है और नंबर 1 उस पे नज़र आ गया है। मैं दोबारा होम पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ अच्छा इस पे कुछ और भी चीज़ें हैं, चलो मैं ये पानी की बोतल ऐड करता हूँ, इसको भी ऐड करता हूँ। तो आप देखें ये नंबर 2 हो गया, दो यानी कि दो चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं और ये मेरी कार्ट का पेज है। तो ये काफ़ी फंक्शनल उसने कर दी है वेबसाइट ई कामर्स जो है। बाकी ये प्रोसीड टू चेकआउट, इसमें आपने पेमेंट प्रोसीजर जो है वो उसका ये फॉर्म, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ये शिपिंग एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना ये ऑलरेडी उसने ये फॉर्म्स हर चीज़ क्रिएट कर दी है। आपने ये ऑर्डर सारा एड्रेस डाल के प्लेस करना। जो काम इसमें आपका करने वाला है वो कस्टमाइजेशन, मिसाल के तौर पे जब ऑर्डर प्लेस होगा तो पीछे आपने इंटीग्रेट करना है कि वो ईमेल किसको जाएगी, ठीक है, या पेमेंट अगर आपने क्रेडिट कार्ड से लेनी है तो क्रेडिट कार्ड की जो इंटीग्रेशन है वो आपको ज़ाहिर है करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है वो कहाँ पे चार्ज होना है, तो ये ज़ाहिर है ये तो उन्होंने करके नहीं देना, वो तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो ये कस्टमाइजेशन जो है ये आपको अपने मुताबिक करनी पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड वगैरह की तो मैं फ़िलहाल यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि वो थोड़ा लंबा काम है। अलबत्ता जो आपने इमेजेस चेंज करने हैं, जो आपने टेक्स्ट चेंज करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हम होम पेज पे जाते हैं तो होम पेज का कुछ टेक्स्ट चेंज करके देखते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल ये है डिस्कवर मॉडर्न एसेंशियल, तो इसको हम चेंज करते हैं, ये नीचे वाले को चेंज करते हैं। तो अब करना ये है कि आपने कोड फाइल में जाना है, कोड्स में आपको जो पेजेस है ना, आपको ये फोल्डर मिलेंगे सोर्स के नीचे, ठीक है। अब इसमें दो किस्म की फाइल हैं, एक तो ये आपके जो पेजेस हैं इसके अंदर आपको home.tsx फाइल मिलेगी। home.tsx फाइल में अगर क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आपको इसका कोड नजर आएगा। इसमें जो बिल्कुल ब्राइट वाइट टेक्स्ट होगा ना, वो आप ये समझिए कि वो टेक्स्ट है जो आपको उस पर नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप प्रीव्यू करें तो आपको मॉडर्न शॉप जो है होम पेज पे नज़र आएगी, या डिस्कवर मॉडर्न एसेंशियल है, ये आपको कोड में ये नज़र आ रहा है। तो इसको अगर मैंने चेंज करना, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि एक्सप्लोर आवर समर डिज़ाइंस, ठीक है, और मैं इसको ये राइट साइड पे बटन है इसको क्लिक करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं दोबारा प्रीव्यू करता हूँ तो आप देखिए उसने डाल दिया एक्सप्लोर आवर समर डिज़ाइंस। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको फिर दोबारा चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये जो नीचे वाला लिखा हुआ ना ये इसको भी चेंज करो, इसको कर दो कि स्प्रिंग इज ऑलमोस्ट डन, लेट्स बाय सम समर स्टफ, ठीक है। इसको फिर मैं सेव कर देता हूँ, सेव का बटन क्लिक करता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ तो देखें उसने वो स्प्रिंग इज ऑलमोस्ट डन नीचे ये कर दिया। तो इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं। अब हम ये करते हैं कि हम इमेजेस चेंज करते हैं। अब अगर इमेजेस में देखें, अगर लेट से आपने इमेज यही चेंज करने हैं, ठीक है, अब जाहिर है हम इसमें अपने इमेजेस डालेंगे तो हम कोड में जाते हैं। अब जब आप कोड में जाएंगे तो जो आपके इमेजेस हैं ना वो बेसिकली डाटा के अंदर है, डाटा के अंदर प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स पेज पे आप जाते हैं, ठीक है ना, तो ये आपके प्रोडक्ट्स के यूआरएल है। हम अगर प्रीव्यू में जाएं और प्रोडक्ट्स में जाएं तो ये आपका प्रोडक्ट्स पेज है। तो ये जो यूआरएल्स हैं, ये जो इमेजेस पड़े हुए हैं, ये इमेजेस बेसिकली पड़े हुए हैं जो इन्होंने खुद अपने यूआरएल्स दिए हुए हैं, ठीक है। हमने वो नहीं यूज़ करने, हमने ये मैंने इसको 3 विंडोज़ कर लिए ताकि वो हमें राइट साइड पे भी नज़र आए। तो हमने ये करना है कि हमने इन यूआरएल्स की जगह पे, ये जो उसने डाले हुए हैं, हमने इनकी जगह पे अपने इमेजेस डालने हैं। तो उसका एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले आइडेंटिफाई करने मैंने चेंज कहाँ करनी है। आपने products.ts फाइल पे जाना है और उस यहाँ पे जाके आपने चेंज करना है, ये यूआरएल्स आपने चेंज करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो आप देखें कि यहाँ पे पहले प्रोडक्ट पेज पे चले जाएं और ये आपके इमेजेस हैं। तो ये पहला जो इमेज है इसको आइडेंटिफाई अगर आपने करना है कि ये यही है जो मैंने चेंज करना है, आप इसको कॉपी कर लें यहाँ से, ठीक है, कॉपी किया और मैं यहाँ पे जाके इसको ब्राउज़र में पेस्ट किया, ये घड़ी आ गई। अब मुझे कंफर्म हो गया कि यही घड़ी, ये मैंने इसको चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके जो इमेजेस हैं वो पड़े हुए हैं यहाँ इस सी और इमेजेस के फोल्डर में। आपने ये करना है कि इनको बराबर ले आना है, बिल्कुल ऐसे
इसको भी छोटा कर लें आप, छोटा करके थोड़ा सा इनको बराबर लें। अब आपने ये जो सोर्स SRC फोल्डर है, इसके नीचे आप इमेजेस का फोल्डर बना लें। तो ये है न्यू फोल्डर, यहाँ पे आप इमेजेस का फोल्डर बना लें, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके इमेजेस हैं जो आपने ऑलरेडी अपनी हार्ड ड्राइव पे सेव किए हुए हैं, इनको आपने एक एक करके ड्रैग करके इस इमेजेस फोल्डर के अंदर डालना है। अगर आप देखें जब मैं ड्रैग करता हूं तो इमेजेस जब ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब अब वो इमेजेस में ही ड्रॉप होगा, ठीक है। देखें वो ड्रॉप हो गया। अब मैं प्रोडक्ट 2 लेके आता हूं, उसी तरह से इमेजेस जब ब्लू होएगा वो इमेजेस के अंदर ही ड्रॉप होगा। इसी तरह मैं प्रोडक्ट 3 जो है उसको भी ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे जो हैं ये इस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। ये जो चौथा है मैं इसको भी ड्रॉप कर देता हूँ और पांचवा भी कर देता हूँ। तो 5 काफ़ी है। लेट्स से हम जो है ना, ये मेरा ख्याल है पांचवा कहीं और हो गया, क्योंकि मैंने सही तरह उसको उसके ऊपर नहीं लेके आया था, तो वो कहीं और चला गया। एनी हाउ 4 हमारे पास हैं, तो हम अब इसको एक और इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो इंस्ट्रक्शन आपने ये देनी है कि आप इससे बोर्ड से ही कहें, बजाय इसके कि आप इनको चेंज करें। आप इसको, मैं थोड़ा सा अब इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं राइट साइड पे करता हूँ ताकि मुझे प्रॉम्प्ट मिल जाए, ठीक है। आपने अगर गौर किया तो ये जो बटन है ना, ये वाला, ये इसको अगर आप क्लिक करेंगे लेफ्ट पे तो ये आपको राइट साइड पे वेबसाइट भी ओपन कर देगा, वेबसाइट का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो वेबसाइट जो प्रीव्यू है वो उसको राइट साइड पे कर देगा और आपको जगह ज़्यादा मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप लिखें, प्लीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ इमेजेस फ्रॉम इमेजेस फोल्डर, और बस इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करें तो आप देखें कि वो क्या करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो कोड को चेंज करेगा, और अगर आप देखें तो वाकई उसने ये राइट साइड पे कोड को चेंज कर दिया है। आप देखें यूआरएल चला गया है, पहले यहाँ पे यूआरएल था, अब उसने यूआरएल ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो अब आप देखें कि आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपने इमेजेस को ट्रांसफ़र किया है यहाँ पे इमेजेस फोल्डर में, और आपके जो इमेजेस थे वो ये देखें, ये इमेज आ गए, ठीक है ना। ये वही इमेज है जो अगर आपको याद हो तो मैंने जो कॉपी किए थे, तो उसने सारे इमेजेस यहाँ पे चेंज कर दिए। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि आपने टेक्स्ट भी चेंज कर लिया TSX फाइल्स में। ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि ये जो TSX फाइल्स हैं इनके अंदर आपने टेक्स्ट चेंज करना है। जहाँ जहाँ ब्राइट वाइट है उसको आप चेंज कर सकते हैं, वो चेंज हो जाएगा, तो वो आपका बेसिकली टेक्स्ट है। और इसी तरह इसमें और यानी जो लोग डेवलपर दोस्त हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आसान है। जो डेवलपर नहीं हैं, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स हैं, उनके लिए भी इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने टेक्स्ट चेंज करना तो वो ब्राइट वाइट है। ये थोड़ा सा आप इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कहाँ चेंज करनी है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप जो होम पेज है, फॉर एग्जांपल आप प्रीव्यू पे जाते हैं तो होम पेज पे जो इमेजेस आ गए हैं वो हमारे सारे इमेजेस उसने ऑटोमेटिकली कॉपी कर दिए। अच्छा, ये एक तो ये हो गया, ये चेंजेस कस्टमाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब डिप्लॉयमेंट करनी है। जब आप डिप्लॉयमेंट करेंगे, डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये डिप्लॉय करेगा नेटलीफाई के ऊपर। नेटलीफाई इज़ बेसिकली जस्ट लाइक GoDaddy और होस्टिंगर, वो भी एक वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है, और लेकिन वो अटैच्ड है बोल्ट के साथ, ठीक है। तो बोल्ट डायरेक्टली उसके ऊपर डिप्लॉय करेगा, और जो लिंक जनरेट होगा वो आप किसी भी दोस्त को सेंड करेंगे, वो आपकी वेबसाइट वो भी देख सकता है। वो आप ये समझें कि वो लाइव हो गई है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि डोमेन आपका नहीं होगा। मैं आप भी क्लिक करके आपको दिखाऊंगा। मैंने डिप्लॉय क्लिक किया, उसने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, ठीक है। वो कह रहा है डिप्लॉय टू नेटलीफाई। अच्छा, अब वो डिप्लॉयमेंट उसने शुरू कर दी है, ठीक है। तो ये टाइम ले रहा है, अभी तकरीबन मेरा ख्याल है 30 to 40 सेकंड लेगा, और इतनी देर में ये डिप्लॉय करना शुरू कर देगा। मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ इन द मीन टाइम। लेट्स से आपने नेटलीफाई पे डिप्लॉय नहीं करना, आपने इसको डाउनलोड करना है, और आपने होस्टिंगर पे या कहीं और आपका डोमेन आपने रजिस्टर किया हुआ है और आपने वेब होस्टिंग खरीदी हुई है। अगर आपने वहाँ पे करना तो आप ये एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड क्लिक करेंगे, और ये आपकी मैं डाउनलोड क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये अगर देखें तो इसने यहाँ पे
मेरा जो डाउनलोड फोल्डर है उसके अंदर इसको प्रोजेक्ट को सेव कर दिया। मैं देखता हूँ ये देखें प्रोजेक्ट बोल्ट SP1, ये इसने यहाँ पे सेव कर दिया है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, इसको मैं चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ, जो मर्जी करना चाहूँ। और उसके बाद मैं जो भी मेरी वेब होस्टिंग है, GoDaddy है या होस्टिंगर है या होस्टगेटर जो भी है, जहाँ पे मेरी वेबसाइट होस्टेड है, मैं वहाँ पे इसको, जहाँ डोमेन रजिस्टर्ड है वहाँ मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। और वो अपलोड का तरीकाकार वो दर्जनों वीडियोज़ और पड़ी हुई हैं, वो बहुत 20-25 साल पुराना काम है, तो मेरा ख्याल है सब लोगों को आता होगा। तो वो ये AI टूल की वीडियो है, तो वो उस तरफ हम निकलेंगे तो फिर कोई और बात चली जाएगी। बॉटम लाइन ये कि हमने डिप्लॉय किया है, और ये देखें उसने कहा योर साइट हैज़ बीन सक्सेसफुली डिप्लॉयड, यू कैन व्यू इट। तो ये उसने लिंक दे दिया। मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये जनाब हमारी साइट जो है वो इसने दे दी। अच्छा, एक चीज़ आप अगर गौर करें तो हमारे इमेजेस गायब हो गए। अब उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि जो हमने कोड चेंज किया था, तो वो उसका जो इनिशियल जो उसकी पहला जो कोड था, हमने उसको चेंज कर दिया था। हमने उसके जो URLs थे बेसिकली वो रिमूव करके हमने इसके डाटा फोल्डर में हमने अपने इमेजेस डाल दिए थे, और वो हमने इसी के थ्रू डाले थे। यानी हमने सिर्फ ये किया था कि अपने इमेजेस इसको प्रोवाइड कर दिए थे और उसने खुद ही इनके पाथ चेंज कर दिए थे। लेकिन जब उसने डिप्लॉयमेंट की है तो वो जो रेफरेंसेस थे उन पाथ के वो ब्रेक हो गए। अब इसका हल ये है कि आप दोबारा इसको प्रॉम्प्ट दें और इससे कहें कि इमेजेस आर ब्रोकन आफ्टर डिप्लॉयमेंट, ठीक है, और इसको फिक्स करने दें। ये खुद फिक्स करेगा, आप बस इसको प्रॉम्प्ट दे दें। उसने कहा आई नोटिस दिस इशू, यानी उसने खुद भी इसको नोटिस कर लिया है। तो आप देखते हैं कि वो इसको फिक्स कैसे करता है। तो अब आप ये देखेंगे वो दोबारा डिप्लॉयमेंट कर रहा है, इसका मतलब है वो हमें दोबारा लिंक देगा नेटलीफाई का। तो हम वेट करते हैं। इन द मीन टाइम जब वो डिप्लॉय कर रहा है तो मैं आपको इसकी एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि ये जो एक्सपोर्ट बटन है इसके ऊपर दो ऑप्शंस हैं, डाउनलोड और ओपन इन स्टैकप्लेट्स। अगर आप डाउनलोड क्लिक करेंगे तो डाउनलोड आपके हार्ड ड्राइव पे कर देगा और आप उसको कहीं भी डिप्लॉय करवा सकते हैं, दूसरी किसी वेबसाइट के ऊपर जो होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, GoDaddy, होस्टिंगर वगैरह। ओपन इन स्टैकब्लिट्स करेंगे तो ये आपको स्टैकब्लिट्स का एडिटर ओपन कर देगा, जहाँ पे आप इस कोड को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये सोर्स फोल्डर है, इसमें वही डाटा फोल्डर है, वही प्रोडक्ट फाइल है, और ये देखें ये जहाँ पे हमारे इमेजेस आए हैं इस जगह पे आप इनको चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आप अगर इमेजेस इनको भी चेंज करना चाहें तो जो भी आपके नए इमेजेस होंगे वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और ये सारा कोड आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। तो हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि इसने डिप्लॉय किया है दोबारा। हाँ, इसने डिप्लॉयमेंट कर दी है और ये लिंक भी हमें नया दे दिया है। और अब ये राइट साइड पे अगर देखें तो वाइट स्क्रीन में ये प्रीव्यू दोबारा लोड कर रहा है। तो अब वेट करते हैं इसका, पहले ये लोड हो जाए। हम देखते हैं कि ये जो ब्रोकन जो इमेजेस थे वो फिक्स किए हैं यहाँ पे, तो इसने फिक्स कर दिए। अब हम देखते हैं कि नेटलीफाई पे क्या किया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ज़बरदस्त इसने ये इमेजेस यहाँ पे भी फिक्स कर दिए हैं। तो आपने देखा कि मैंने इमेजेस को फिक्स नहीं किया बल्कि इससे ही करवाया है। और ये देखें होम पे भी हो गए हैं फिक्स और ये प्रोडक्ट्स पेज पे भी फिक्स हो गए हैं। तो ये बेसिकली अगर देखें तो हमने इसी को प्रॉम्प्ट देके, ये मैं आप दोबारा आपको प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ। मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया जब इमेजेस ख़राब हो गए थे। तो अगर आपको मैं दोबारा दिखाऊं तो इसने बेसिकली पहली डिप्लॉयमेंट में इमेजेस ये आ गए थे, तो बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। प्रोडक्ट्स पेज पे भी अगर देखें तो ये अब तो नज़र आ गए, उसको अगर नज़र नहीं आ रहे थे। तो अब ये बेसिकली होम पेज को इसने ब्रेक कर दिया था। प्रोडक्ट्स पेज वो ब्रेक नहीं हुआ था, सिर्फ होम पेज ब्रेक हुआ था। तो अब यहाँ पे हमने इसको दोबारा डिप्लॉय किया है तो ये दोबारा सारे इमेजेस ठीक हो गए हैं। और ये आपकी स्टैकब्लिट्स की का कोड एडिटर है, इसके अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हैं। यानी अगर आप इमेजेस यहाँ पे चेंज करना चाहें या अगर आप TSX फाइल भी चेंज करना चाहें, जो आपके पेजेस हैं वो आपके ये दोबारा अगर आप पेजेस के फोल्डर में जाएंगे तो ये आपके होम, ये जो जैसे मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लोर आवर समर डिज़ाइन लिखा था, स्प्रिंग इज़ ऑलमोस्ट डन, ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी यहाँ पे आ गई हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपने डिप्लॉयमेंट जो है वो नेटलीफाई पे ही करनी है, जैसे कि बोल्ट जो है वो यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है कि ये तो इसने वेबसाइट आपको दे दी है आर्जी तौर पे, ये होस्ट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि अगर आपने इसको होस्ट करवाना है, कस्टम डोमेन लेना है, कस्टम डोमेन कहते हैं कि अपना डोमेन का कोई भी नाम, जैसे माई शॉप या माई बुटीक टाइप,
ठीक है ना, .com। तो वो आप इसके ऊपर ये जो बड़ा URL है इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नेटलीफाई की वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ पे कहेगा अकाउंट क्रिएट करो। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है कि अकाउंट आपने यहाँ पे अपना उसी ईमेल का करना है क्रिएट जो ईमेल आपने बोल्ट में रजिस्टर करने के लिए की है, ताकि वो इसको लिंक कर दे, क्योंकि वो नेटलीफाई के साथ लिंक करेगा आपके ईमेल के थ्रू। तो जो ईमेल आपने ये वाला अकाउंट बोल्ट का क्रिएट किया है जिसके थ्रू लॉगिन किया है, उसी के साथ आपने इसमें लॉगिन करना है। और जब आप लॉगिन करेंगे तो ये साइट्स पे आपकी ये साइट यहाँ पे ये लिंक होगी। अगर आप देखें इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जनाब आपकी साइट है। इस पर फिर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वही साइट ओपन कर देता है हमारे लिए जो हमने देखी है, जो नेटलीफाई पे उसने ये वाली आर्जी तौर पे की थी, तो दोबारा हमने यहाँ पे ओपन कर ली है। ठीक है, ये सारी तस्वीरें जो हमने चेंज की थी सारा कुछ वो वैसे ही काम कर रहा है। और ये अगर फिर हम दोबारा इसको चेक करना चाहें ऐड टू कार्ट, तो देखें ये ऐड टू कार्ट भी कर रहा है। हम कहते हैं चलो हम प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, हम ये वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, इसको ऐड करते हैं, ये भी उसने ऐड कर दी। इस पर कार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, वो कार्ट फिर आ गई है। तो ये सारी फंक्शनल है बेसिकली। तो ये साइट अब इस वक्त यहाँ पे पहुंच चुकी है, यानी नेटलीफाई के अंदर पहुंच चुकी है। अब अगर आपने अपना डोमेन खरीदना है तो ये जो लेफ्ट साइड पे मेन्यू है इस पे आप डोमेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ऐड अ डोमेन का बटन है, ड्रॉप डाउन है, इसमें अगर आपने नया बाय करना है तो बाय अ न्यू डोमेन करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी है ऐड अ डोमेन यू ऑलरेडी है, इस पर क्लिक करेंगे, वो आपसे डोमेन का नाम मांगेगा, वेरीफाई करेगा और वो इस वेबसाइट के साथ उसको लिंक करेगा। अगर फर्ज किया आपके पास डोमेन नहीं है तो आपने फिर डोमेन मैनेजमेंट पे जाके इस ड्रॉप डाउन में बाय अ न्यू डोमेन करना है। वो यहाँ से आपसे पूछेगा कौन सा डोमेन आपने लेना है, तो आप कहें AI फॉर ऑल लेना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो सर्च करेंगे ये अवेलेबल है या नहीं। तो AI फॉर ऑल अवेलेबल नहीं है, .com नहीं है, .net नहीं है, तो ये चैरिटी और रेंट वगैरह है तो ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेट्स से अगर .com होता तो आपने ये बाय पे क्लिक करना था, वो आपसे उसने रजिस्टर करवाना था, रजिस्टर AI फॉर ऑल चैरिटी फॉर नाउ का रजिस्टर करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे, वो आपसे क्रेडिट कार्ड मांगेगा और वो रजिस्टर करके वो लिंक कर देगा आपकी वेबसाइट के साथ। कौन सी वेबसाइट? जो आपने ये वाली वेबसाइट है वो आपके उस डोमेन के साथ, जो आप नया डोमेन बनाएंगे इसके साथ लिंक कर देगा और उस डोमेन पे इस वेबसाइट को लोड भी कर देगा। तो ये बेसिकली एक अगर आपने देखा तो ये हमने पूरा एंड टू एंड जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है। हमने वेबसाइट बिल्कुल ज़ीरो से दोबारा इस वीडियो में बनाई है, स्क्रैच से ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है। आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, लॉयर की बना सकते हैं, डॉक्टर की बना सकते हैं, मतलब उनके पास हर किस्म के फॉर्मेट टेम्पलेट जो हैं वो मौजूद हैं। वो आपको ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट बना के देते हैं। उसमें आप जिस तरह की मर्जी फंक्शनलिटी ऐड करते जाएँ, प्रॉम्प्ट डालते जाएँ, वो डालता जाएगा। बस ये कि ये पेड है, यानी बोल्ट जो है वो 2-3 वेबसाइट्स बनाने के बाद आपको कहेगा अपग्रेड करो और मंथली सब्सक्रिप्शन लो। तो ये थोड़ा सा इसका है डिसएडवांटेज। और ये सारी वेबसाइट ऐसी कर रही हैं। जितने भी ये सारे AI के कोड जनरेट करने वाले टूल्स हैं वो सारे आपको एक हद के बाद आपसे वो सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। तो ये आज का जनाब हमारा एंड टू एंड बोल्ट का वेबसाइट डेवलपमेंट, कस्टमाइजेशन और डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई है जी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो के साथ हमारा बोल्ट के थ्रू वेबसाइट बनाने का, उसको कस्टमाइज़ करने का, कस्टमाइज़ का मतलब है कि उसमें जो भी चीज़ें हम टेक्स्ट वगैरह कंटेंट चेंज करना चाहते हैं और जो इमेजेस अपने डालना चाहते हैं वो प्रोसेस हमने कंप्लीट देख लिया है। उसको डिप्लॉय कैसे करना है, नेटलीफाई के ऊपर करना है तो क्या तरीकाकार है। अगर आपने उसको किसी अपनी जो वेब होस्टिंग दूसरी सर्विस है उसके ऊपर अगर करना है, होस्टिंगर पे या होस्टगेटर पे या गोडैडी पे, तो उसको कैसे आपने एक्सपोर्ट करके लेके जाना है। और अगर फॉर एग्जांपल जो आपने इमेजेस डाले हैं वो ब्रेक हो जाते हैं तो उनको फिक्स कैसे करवाना है बोल्ट से ही। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें आज देखी हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी क्योंकि मुझे पता था कि कस्टमाइजेशन और डिप्लॉयमेंट वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा डिटेल मांगेगा, उसमें टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने पहली वीडियो जो थी उसमें ये चीज़ें नहीं करवाई थी, वो बहुत लंबी हो जानी थी। तो उम्मीद है कि ये आपके काम आएगी और कोशिश कीजिएगा कि इससे कोई ना कोई फ़ायदा उठा लीजिएगा। और बग़ैर कोडिंग के वेबसाइट बना लेना इतना आसान नहीं था जितना अब हो गया है। और अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, आपको
कोडिंग नहीं आती तो तब भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप गौर करें, वीडियो को रोक रोक के अगर आप देखें तो बड़ा थोड़ा थोड़ा काम हमने किया है और हमारे मर्जी के इमेजेस उसमें आ गए हैं और टेक्स्ट भी आ गया है। तो आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और मैं ये तो खैर पेड वर्जन है, ये जो बोल्ट है, ये लवेबल है, रेपलेट है, ये आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। ये एक दो वेबसाइट्स के बाद आपसे पैसे मांग लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो करूँ जिसमें आपको फ्री वेबसाइट जो है ना, आप जेमिनाई या एआई के किसी भी टूल के थ्रू या डीपसीक के थ्रू आप फ्री वेबसाइट कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह की ई कॉमर्स की वेबसाइट फ्री भी बनाई जा सकती है बगैर किसी टूल के। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, अगली वीडियो में। तो इजाज़त दीजिए, किसी अगले वीडियो में किसी एआई टूल के साथ हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।